और हमारे यहाँ पर जो है अजीब ही चीजें चल रही है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। कभी बॉल का चला देते हैं कि यार बॉल इनके पास, इंडिया के पास जो फिरकी बॉल है, पता नहीं केड़ी बॉल है, वो कचरे वाली बॉल शायद संभाल के रखी हुई है। वो जो कचरा नहीं, आपको पता है वो एक हुआ था बड़ा जबरदस्त किस्म का, लगान मूवी में कचरा जिस तरह बॉल फेरता था, वो वाली बॉल जो कचरे से लेकर जो करवाते हैं, पता नहीं वो वाली बॉल है, चैनकुली की मैनकुली में, वो पता नहीं कौन सी, अल्लाह जाने, मैजिकल बैट होता है, सुनो तो सही, उसमें मैजिकल बैट होता है। बिल्कुल। उसके बाद कंट्रोवर्सी ये क्रिएट कर दी गई कि जो आपकी कहानी है वो ये है कि इसके टॉस जो होता है उसमें टॉस फिक्स है, रोहित शर्मा जान के सिक्का दूर दूर फेंकता है और अंपायर दूर से ही कह देता है कि इंडिया टॉस जीत गया। ये हो गई कहानी। फिर उसके बाद कहते हैं कि पिच फिक्स है, पिच जो है वो दूसरी यूज करते हैं। फिर उसके बाद अब और नहीं रहा गया, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई तो अब मीडिया में पाकिस्तान की ये चल रहा है कि मैच ही फिक्स है, जो ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का होने जा रहा है ये मैच ही फिक्स है। तो ये सब नेगेटिविटीज से कब हम बाहर निकलेंगे और कब एज अ नेशन हम ग्रो करेंगे और कब हम जो है वो किसी को अगर कोई जीत रहा है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम अपनी आप को भी उसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब आपके मेन चैनल पर बैठकर कभी बॉल को उड़ा देते हैं, कभी बोलते हैं टॉस फिक्स है। ये टॉस क्यों नहीं बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही है। अली साहब आपके एक क्रिकेटर भी टीवी पर बैठे हुए हैं और काफी हद तक जवाब दिया है। मोहम्मद आमिर ने इस पर बात की, उन्होंने कहा यार ये फजूल बात है, अगर ये आप बातें सोचोगे तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। वसीम अकरम बार बार ए स्पोर्ट्स पे बैठकर अमूमन जो कंट्रोवर्सी बार बार आ रही होती है, होस्ट उनसे पूछते हैं, वो भी इसका जवाब देते हैं कि यार ये हमारी अपनी आप बेइज्जती करवा रहे हो। शोएब मलिक बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है उन्होंने अच्छा खेला, आप मानो उनकी तारीफ करो और आगे मूव ऑन करो। ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, उनकी कैप्टनसी इतनी अच्छी चल रही है, आप मूव ऑन करो। ये क्या चल रहा है, खाली मजाक चल रहा है। सारे क्रिकेटर्स ये बात करें कि यार हम ये अगर सोचते रहेंगे कि यार वो मैजिक बॉल है, फलाना बॉल है, तो हम अपने बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। हमें ये मानना पड़ेगा कि स्किल वाइज हम पीछे थे, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमने स्क्वाड बेकार पिक किया था। ये बात मानो आप, ये क्या आपने बचकाना बातें लगाई हुई हैं, आपने एक ऐसा काम शो कर रहे हो जिससे आप गेस्चर दे रहे हो कैसे आप अनपढ़ हो, जैसे आपके पास एजुकेशन की कमी है, आप ऐसा मैसेज दे रहे हो। देखो अब बात है लॉजिकली, आप देखो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का क्राउड उसमें मौजूद होगा, फुल जैम पैक्ड है, काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, तो ढेर सारा ऑस्ट्रेलियन क्राउड आएगा, ऑसिस भी होंगे, ढेर सारा ऑस्ट्रेलियन क्राउड आएगा, ढेर सारा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया भर का मीडिया मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि इतनी आवाम होगी यार। कुल मिलाकर बात ये है भाई, 100 कैमरे लगे हुए हैं ग्राउंड में। जाहिलाना दौर वरना वो एक अलग बात थी कि कहते थे आजकल ना हर चीज के ऊपर कैमरा है, हर चीज के ऊपर कैमरा है, आपकी एक एक सेकंड की मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है ड्यूरिंग ग्राउंड के, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आप बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या। पहले आपने बॉल के ऊपर इल्जामात लगाए, वसीम अकरम ने जवाब दिया कि बॉल जैसा कोई मसला ही नहीं है। फिर आप टॉस के ऊपर आ गए, टॉस मैच रेफरी वहां पर मौजूद होता है, भी बात किया है वहां पर रेफरी मौजूद होता है। फिर आप पिचों के ऊपर आ गए, आईसीसी ने आगे पिच के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी। यार कब तक हम जो है ये झूठ के सहारे पर रहेंगे। हम क्यों नहीं अपने खिलाड़ियों से असल सवाल पूछते कि भाई आपके अंदर टैलेंट नहीं था, आप नहीं कर सके इंडिया में, हराओ अभी आप छोटी टीम इनके आगे डालो, देखो उनको खा देंगे। इंग्लैंड जैसी थकी टीम जिसको श्रीलंका ने हराया उसको आप हरा नहीं सके, बातें करा लो बस, बहाने बनवा लो बस, खेलना ठुल्लू है। अब दूसरा जो टॉस कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा चल रही है, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया में मैं देख रहा था, 2-3 उनके न्यूज चैनल अखबार हैं, उन्होंने भी इस पर शुरू कर दिया जी कि टॉस टॉस। देखो मेरा मानना है पर्सनली है कि मेरी सोच है, और मैं अभी से नहीं ये बोल रहा, इवन मेरी इनकी अली की बात हो रही थी तकरीबन वर्ल्ड कप से पहले की शायद ये बात है, 2-3 महीने की, हमने तब भी ये बात की थी। तो अगर आप थोड़ा सा कैमरा, इतना वो हाई क्वालिटी कैमरा होता है, अगर आप थोड़ा सा वो कैमरा नीचे मार के आप उसको जूम कर दो, सिक्के को दिखा दो, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि टॉस वर्ल्ड कप में मोनोपोली हो रही है। कप्तान दूसरा कप्तान फुदू है, ये कैसे मान लेगा? ये फुदू है, मैं इसको सिक्का फेंक के कहूंगा। कोई भी कप्तान, दूसरा कप्तान जो होता है वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगा कि वो बोले कि अच्छा जी हो गया और वो क्या हाँ ठीक है ये जीत गया। अब लोगों ने बताया ना कि यार वो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो सेमीफाइनल था उसमें विलियमसन हंस रहे थे टॉस के बाद, तो हंस जाहिर है एक कप्तान हार जाता है तो वो क्या करे, वो रो तो सकता नहीं है ग्राउंड में कि टॉस पे कोई रो रहा, जाहिर है लोग हंसते ही हैं टॉस पे, तो ये बिल्कुल ही लेम एक्सक्यूजेस हैं। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जितनी जबरदस्त क्रिकेट खेल के वो फाइनल में आए हैं, सबको मिर्ची लग रही है, पाकिस्तानी लोगों को तो लग ही रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया अजन फॉक्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पता है कि न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये न्यूज़ मतलब ब्रेक की है, जो उनकी न्यूज़पेपर में आज मॉर्निंग में जो न्यूज़ आई है और आज पूरा ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज़ चलती रही है वो यही न्यूज़ चलती रही है कि इंडिया भाईजान फिर चीटिंग करेगा फाइनल में। अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें चल रही हैं, दो चीज़ें ये चल रही हैं कि एक तो पाकिस्तान, देखो बात ये ऑस्ट्रेलिया से निकली है, अभी फिर पाकिस्तान में भी जो है इस बात को फैलाना शुरू कर दिया गया। अब बात ये निकली है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा है, दावे के साथ ये बात कर रहा है कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में चीटिंग की है। लाइक पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने, पहले तो बात है रोहित शर्मा ने जो टॉस करता है, कॉइन है वो दूर फेंकता है, मतलब टॉस दूर फेंकता है, कॉइन है जो सिक्का है वो दूर फेंकता है रोहित शर्मा, जबकि वो सिक्का, मतलब कहने का मकसद है ऑस्ट्रेलियन मीडिया बात कर रहा है कि वो टॉस फिक्स होता है। अच्छा टॉस फिक्स होता है, 10 मैच अभी तक रोहित शर्मा ने खेले हैं,
जितने भी साथ कप्तान खड़े हुए थे वो फुद्दड़ लुल्लड़ किस्म के खड़े हुए थे, उनमें माइंडसेट या दिमाग नहीं था उनमें। बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, गली मोहल्ले की क्रिकेट तो हो भी नहीं रही ना, एक ऐसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही होता है ना, 50 ओवर का वर्ल्ड कप। ये ड्रीम होता है किसी भी टीम के लिए कि जीतना, इसको विन करना। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में ये बात कर रहा है, इंडिया ने जी टास्क फिक्स किए हैं, इंडिया ने पिचेज अपनी मर्जी की बनाई है, और इंडिया फाइनल में भी अपनी मर्जी की पिच बनाएगा जिसमें उनके बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जारी सी बात है, इन्होंने बचत भी तो करवानी है अपनी किसी तरह। इनको पता है कि हमारी ठोका ठकाई हो जाएगी, फिर हम जलील होंगे, और उससे पहले हम इंडिया पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं ताकि कल को जो है वो मीडिया सारा हमारा साथ दे और बोले जी इंडिया ने जी चीटिंग करके वर्ल्ड कप जीता, ये इंडिया ने चीटिंग करके कुछ किया है। अच्छा, उस दिन जब टास होगा ना तो अपने पैट कमिंस को क्या लीजिएगा, बेटा आगे जो आगे होके खड़ा हो, या जब रोहित शर्मा कॉइन फेंकेगा बेशक वो जिधर भी गिरता है जाके, फिर जो है पैट कमिंस एक काम करे, जाए खुद देखे कॉइन हेड्स आया टेल आया, फिर जो उसने कॉल की होगी उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले ले। तो भाई जब से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आया है, अब जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल होता, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के अलावा किसी के साथ भी फाइनल होता, जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती तो भाई रोना ना होता। अब टीम इंडिया में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। पुरानी बातों को लेके ऑस्ट्रेलियन मीडिया का और रेफरेंसेस दे रहे हैं पाकिस्तान मीडिया के, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर के, औरों के मैचेस से। भाई जब ये बातें हुई तब आपको याद नहीं आया, और अब आपकी टीम फाइनल में आई है, अब आपको इंडिया से डर लगा है तो आपको ये बातें याद आई हैं। आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्यों रोना शुरू कर दी, और ये हर बार क्यों रोते हैं? यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया जाते हैं, टीमें बुरी तरह हार भी जाती हैं, पर रोना धोना नहीं शुरू करते। जैसे ये रोना धोना शुरू करते हैं वो सरप्राइजिंग के, मतलब हम तो गौरव से एथिक्स को समझते हैं कि यार ये एथिकल होंगे, रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, ये समझते हैं क्रिकेट हमारे बाप की जागीर है, हम ही जीते और कोई नहीं जीता है बस। नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है ना, इसको आप सिविलाइज्ड क्रिकेट नहीं कह सकते, सॉरी। ये तो आपको पता है कि ये तो गालियां देने से भी नहीं हटते इनका, तो आपको पता है कि स्लेजिंग जितनी ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, जिस हद तक ये इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी टीमों को उखाड़ते पिछाड़ते हैं, और इनका मीडिया जिस हद तक गिरता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ा पुराना चक्कर है सर। ये ऑस्ट्रेलियन बड़े अजीबोगरीब लोग हैं, और उनको अंदाजा है असल में। उस्मान, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडियन टीम जिस तरह से इस वक्त खेल रही है ना, और जिस तरह से अभी तक खेली है, कंपैरिजन नहीं बन पा रहा, कोई मुकाबला नहीं हो पा रहा। हर टीम को ये पता है कि जब हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है तो हार पहले नंबर पे है, जीत के चांसेस कम है, हार के चांसेस ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उनकी टीम इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में है। उनके बॉलर्स खास तौर पे जिस तरह से मोहम्मद शामी ने कम बैक किया है, और जिस तरह से उसने जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, हर मैच में उसने विकेट्स लिए हैं, और लास्ट मैच सेमीफाइनल में तो उसने तबाह करके रख दिया न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को। 7 विकेटें सर, कोई आसान काम नहीं होता सेमीफाइनल में, भले आप अपने क्राउड के सामने हैं, फिर भी ये कोई लीग नहीं है। मतलब हर तरह से आप देखें ना, कहाँ पे आपको कोई टीम इंडिया की कोई खामी नजर आ रही है इस वक्त? कोई प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर आपको नजर आ रहा हो कि जो फिट ना हो टीम इंडिया के अंदर? तो वो साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम को भी नजर आ रहा होगा, और मीडिया को भी नजर आ रहा होगा, और ऑस्ट्रेलियन पीपल को भी ये नजर आ रहा होगा, फैंस जो है, कि भाई हमारी टीम का चांस बहुत मुश्किल है इंडिया के सामने।